वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनीज या फिर कंपनीज अकाउंटिंग। तीनों एक ही है। मैं आपको हर एक वीडियो में अपने बताता हूँ ये तीनों एक ही हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने पर्सनली हमसे सवाल किया कि सर आप कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में एक भी वीडियो नहीं दे रहे हैं सर, उस पर भी वीडियो बनाइएगा। जो बच्चे हमको पर्सनली जानते हैं, हमारे टच में हैं वो। तो मैं आपको बता रहा हूँ हर एक वीडियो में ये तीनों एक ही होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहें, कंपनीज अकाउंटिंग कहें या कंपनी लॉ कहें, ये तीनों एक ही हैं। कंपनी लॉ के ही ये ब्रांचेस हैं और इन्हीं पर पूरा कंपनी लॉ बेस करता है। तो चलिए, अभी मैं इससे पहले आपको 7 वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ कंपनी लॉ के संदर्भ में, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए सभी के सभी वीडियोस, फिर चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हों, इनकम टैक्स के हों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हों, या फिर जो मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रहा है इसके हों, सारे ही क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्टिव मटेरियल पर बेहद बेहतरीन तरीके से फोकस किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता रहता हूं कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया गया स्टडी मटेरियल आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पैटर्न के लिए बेहद अच्छा होने वाला है, अगर आप इसको सही तरीके से देखते, सुनते और समझते हैं तो। नहीं तो सब कुछ वेस्ट ही होता है भैया। अगर आपको अच्छा लग रहा है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, विषय वस्तु आसानी के साथ समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको कितना समझ में आती हैं, और मैं थोड़ा और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित हो सकूं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है जर्नल एंट्रीज, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जब कंपनी कैश के लिए अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या करती है। तो जर्नल एंट्रीज आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए, तो मैं इसको क्रम बताता हूं आपको। सबसे पहले एप्लीकेशन की डिमांड की जाती है, तो एप्लीकेशन पर फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले रिसिप्ट होता है, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है। बाकी सब की सब कॉल जितनी होती है वो पहले ड्यू होती है, फिर उनको रिसीव किया जाता है। तो एप्लीकेशन पैसा जब रिसीव किया जाएगा, देखो जहां जहां पर रिसिप्ट वर्ड आएगा वहां पर सबसे पहले डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, फिर इसके बाद में टू, जो भी कॉल हम लोग रिसीव कर रहे होंगे उसका नाम आएगा, तो टू इक्विटी। देखो कुछ नहीं कहेगा तो इक्विटी लगा लेंगे, प्रेफरेंस कहेगा तो प्रेफरेंस लगा लेंगे। एक साथ दो तरीके के शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। तो मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ओके, तो कुछ नहीं कहेगा तो इक्विटी वर्ड हम लोग लगाएंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आपका सेम यही हो जाएगा, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, इसलिए नरेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो फॉर, अभी देखो मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सिर्फ एंट्री रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल मैं सिर्फ क्या रटाता ही नहीं हूं, मैं समझा दूंगा और ऐसा समझाऊंगा, अपना प्रयास करूंगा। पता नहीं आपके स्तर पे तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन हाँ अगर मेरे मेथड को आपने फॉलो किया तो आज अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा समझा दूंगा, फिर कभी एंट्रीज आप बोलेंगे नहीं। तो चलिए, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जब इसको ट्रांसफर किया जाता है तो एंट्री की क्या की जाती है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बिल्कुल यही रहता है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एकदम चेंज ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसिप्ट होता है और उसके बाद में ट्रांसफर किया जाता है, कहां, शेयर कैपिटल अकाउंट में। यह भी पूछा जाता है एप्लीकेशन का पैसा किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी एंट्री मतलब तीसरी एंट्री क्या होती है, तो अलॉटमेंट की होती है, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू करते समय हो जाएगी। तो रिसिप्ट करते समय फॉर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगी। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि ये एंट्रीज मुझे समझाने पर मेरा फोकस रहेगा, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड में इनको लिख रहा हूं। पांचवी एंट्री करेंगे हम लोग फॉर कॉल मनी ड्यू। तो इसके लिए एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कॉल। कॉल का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, फाइनल, कुछ भी जो भी होगी उसके सामने नाम लगा लेंगे। जैसे फर्स्ट कॉल है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, तो फॉर इक्विटी शेयर डैश 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 कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और लास्ट एंट्री हम लोग करने वाले हैं बैंक अकाउंट, ये इसको रिसीव करने के लिए फॉर कॉल मनी रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये वहां हो सकता दिख ना रहा हो तो मैं इसको दूसरी तरफ लिख देता हूं। छठी नंबर की एंट्री में यहां पर लिख देता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ओके, अब देखिए याद कैसे करेंगे, रटना थोड़े है, रट कहां तक पाएंगे, याद कहां तक करेंगे। बहुत सारी, अभी तो मैंने बहुत सिंपल सी चीज बताई है। अभी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, प्रोराटा होता है, इनमें एंट्री चेंज होगी। लेकिन देखो ये 6 एंट्री जो मैंने कराई आपको, ये नहीं बदलेंगी, बिल्कुल नहीं बदलेंगी, कभी नहीं बदलेंगी। हाँ, कुछ चेंज आएगा, जैसे प्रीमियम आ जाएगा तो कुछ चेंज आ जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, सबसे ज्यादा चेंज वही होता है। लेकिन ये बेसिक एंट्री है 6, ये होती रहेंगी, ये नहीं बदलेंगी। तो याद कैसे किया जाए, देखो आप कॉमन चीज ढूंढो ना। देखो जहां जहां पर रिसिप्ट लगा हुआ है, रिसिप्ट, फिर आगे आओ, यहां पर देखो रिसिप्ट, फिर यहां देखो यहां पर रिसिप्ट। जहां जहां पर रिसिप्ट वर्ड लगा हुआ है वहां पर एक ही नाम डेबिट हुआ है, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉमन चीज मिल गई। जब भी कोई भी कॉल, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, जब हम रिसिप्ट करते हैं तो बैंक अकाउंट ही डेबिट होता है। और क्रेडिट क्या होता है, जो भी कॉल है, जैसे मैं यहां पर एप्लीकेशन रिसिप्ट कर रहा हूं तो देखो क्या लिखा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां अलॉटमेंट कर रहा हूं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां कॉल मनी कर रहा हूं तो ये क्या लिखा है, कॉल मनी। तो बात खत्म। मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए, रिसिप्ट करते समय बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। नॉन कॉमर्स वालों के लिए बहुत इजी बता रहा हूं, 12th में भी है ना ये। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट टू में क्या करना है, तो टू में वो लिखना है जो भी ये कॉल थी। जैसे एप्लीकेशन थी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल थी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल थी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। हो गई एंट्री। बात समझ में आई बस। अच्छा, फिर चलो दूसरी वाली कंडीशन बताओ सर। जब मैं ड्यू कर रहा हूं, देखो यहां पर तो ट्रांसफर होता है, यहां पर ड्यू है और यहां पर ड्यू है। जब कभी ड्यू कर रहे होते हैं तो रिलेटेड कॉल डेबिट होती है। क्या होता है, रिलेटेड कॉल डेबिट होती है, रिलेटेड कॉल डेबिट होती है। फिर बोलो, रिलेटेड कॉल डेबिट होती है, रिलेटेड कॉल डेबिट होती है। कैसे, देखो यहां पर एप्लीकेशन मनी का ट्रांसफर कर रहा हूं पैसा तो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहां अलॉटमेंट का पैसा है तो देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। या फर्स्ट कॉल का पैसा देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है ना, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, उसी को डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सब में। देखो
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, बात खत्म, एंट्री खत्म, फिनिश एकदम। अगर आपने जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से समझने का प्रयास कर लिया तो रिसिप्ट करते समय क्या करना है, रिसिप्ट करते समय क्या करना है, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, रिलेटेड कॉल को क्रेडिट करना है। अब यहां पर समझिएगा आप, रिसिप्ट करते समय क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है टू रिलेटेड कॉल अकाउंट, ये रहेगा नियम। ड्यू करते समय या फिर ट्रांसफर करते समय इसमें क्या रहेगा, तो रिलेटेड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस 2 लाइन में खत्म हो गई सारी एंट्रीज। इसके आधार पे समझ लेना सब कुछ फिनिश हो गया एकदम, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर इसमें अमाउंट कैसे फिल किया जाता है, अमाउंट फिल करने को बता दीजिए। एक बात बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ खत्म कर दूंगा। देखो कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उसके अंदर क्या क्या दिया होता है। नंबर 1 पर आपको चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दिया हो उसके अंदर देखना यही होगा। सबसे पहले होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है ना। सपोज दैट ये है 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच, ये होता है। नंबर 2 पर आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर इश्यूड शेयर, सपोज दैट ये हैं 50,000 शेयर्स एट द रेट वही 10 ईच, ठीक है ना। 2 ही बातें होती हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन सपोज दैट ये 2 रुपया पर शेयर है, अलॉटमेंट 3 रुपया पर शेयर है, और कॉल जो है वो एट द रेट 5 रुपया पर शेयर है। ऐसे डिमांड होती है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन को और बड़ा किया जाएगा तो कहेगा सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर। मान लो आपको बोला 40,000, ठीक है ना, या फिर आपको सब्सक्राइब्ड शेयर बोल दिया 60,000। तो अगर 40,000 बोले तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, न्यून याचन कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ये वाली छोड़ो, अगर 50,000 इशू और 40,000 सब्सक्राइब्ड हो जाएं तो एंट्री बिल्कुल चेंज नहीं होती, यही वाली एंट्री होती है। और मैं हर एक कॉल में अमाउंट फिल करते समय फिर ये वाले शेयर्स पर ध्यान दूंगा। कौन वाले शेयर्स पर ध्यान दूंगा, जो सब्सक्राइब्ड हुए हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन है जो, उन पर ध्यान दूंगा। अगर ये सब्सक्रिप्शन की बात ही नहीं करी गई तो फिर जो इश्यूड शेयर होते हैं इन पर मेरा पूरा फोकस रहता है, इस पर बात होगी। ये वाली देखो, ये कंडीशन तो आएगी नहीं, पूरे किताब खत्म कर डालोगे एक भी क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं आएगी, है ना। आपको ये मिलेगी, और ओवर प्रोराटा बहुत मिलता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसका कैलकुलेशन ओवर प्रोराटा बेसिस किया जाता है, प्रोराटा बेसिस। तो देखो इश्यूड शेयर कैपिटल पर पूरा क्वेश्चन हमारा आधारित होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का कोई लेना देना नहीं होता है अमाउंट फिलिंग के लिए। हाँ, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो उसमें चेंज आता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन देखो, इश्यूड शेयर से कम का सब्सक्रिप्शन हो अंडर सब्सक्रिप्शन, इश्यूड शेयर के बराबर का सब्सक्रिप्शन हो तो ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन, और इश्यूड शेयर से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन हो जाए तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आज मैं समझने वाला हूं, इन दोनों ही बातों को नहीं समझने वाला हूं, आज मैं इस बात को समझने वाला हूं। क्वेश्चन आप जितना मन करे उतना बड़ा समझना, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर होती नहीं है। थोड़ा प्रीमियम आ जाएगा, फिर शेयर फॉर फ्यूचर का जोड़ दिया जाएगा, ऐसा करके हो जाएगा, नहीं तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। चलो इस क्वेश्चन के अंदर कैसे अमाउंट फिलिंग की जाएगी मुझे बताइए सर। मैं बता रहा हूं आपको, देखो अमाउंट फिल करने के लिए मेरे शेयर कितने इशूड हुए, 50,000, और एप्लीकेशन पर कितना मांगा है, 2 रुपया। तो 50,000 गुणे 2, 1 लाख रुपया हम लोग कहां मांग रहे हैं, एप्लीकेशन पर मांग रहे हैं। ये देखो 1 लाख रुपया यहां पर लिख लिया गया। अगर कॉल्स इन एरर्स नहीं है, कॉल्स इन एडवांस नहीं है, ओवर प्रोराटा नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो सेम यही वाला अमाउंट आपका यहां पर आ जाता है, क्योंकि जो आपको रिसीव हुआ है वही तो आप ट्रांसफर करोगे,
दो दो एंट्रीज में एक ही वैल्यू पुट की जाती है। तो देखो 1-1 लाख यहाँ रिसीव हुआ था, 1-1 लाख यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब अलॉटमेंट पर आओ। अलॉटमेंट पर देखो आपको 50,000 शेयर आपके इश्यूड है और अलॉटमेंट पर 3 रुपया मांगा जा रहा है। कितना मांगा जा रहा है? 3 रुपया। तो यहां पर आप 1.5 लाख रुपया अमाउंट फिल कर देंगे। कितना? 1.5 लाख। ओके, यही 1.5 लाख आपका यहां पर आ जाएगा रिसिप्ट करते समय, क्योंकि ना तो प्रीमियम है, ना एरियर है, ना एडवांस है। वो आगे बात करूंगा चल के। अभी इसके बाद वाला जो वीडियो दूंगा वो एरियर और एडवांस समझाऊंगा। एक वीडियो में एरियर है, दूसरे में एडवांस, पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद में देखो कॉल्स पर आ गए। तो कॉल पर कितना मांग रहे हैं हम लोग? 5 रुपया मांग रहे हैं। शेयर कितने इश्यूड थे हमारे? 50,000 शेयर्स इश्यूड थे। तो 50,000 शेयर्स इश्यू किए थे मैंने और 5 रुपए मैं एक शेयर पर मांग रहा हूं। 5 रुपए किस पर मांग रहा हूं? पर शेयर। देखो प्रति शेयर अंश लिखा ना, तो एक शेयर पर 5 रुपए मांग रहा हूं, तो 50,000 अंशों पर मैं कितना मांगूंगा? 2.5 लाख रुपए में मांग लूंगा। कितना? 2.5 लाख रुपए में यहां पर मांग लूंगा और यही 2.5 लाख रुपए में यहां पर रिसीव्ड कर लूंगा। बात समझ में आ गई आपको? जी हाँ, समझ में आ गई, क्लियर हो गया आपको? ऐसे अमाउंट फिल कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इनटू कॉल वैल्यू, इनटू कॉल वैल्यू, जितनी कॉल करी जा रही है उसका मल्टीप्लाई देना है किससे? जो इश्यूड शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, उससे मल्टीप्लाई दो, हर वैल्यू का कैलकुलेशन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना एकदम? अच्छा, मान लो इसी में 2 रुपए प्रीमियम हो जाता, अलॉटमेंट के साथ में 2 रुपए प्रीमियम हो जाता, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, तो एंट्री क्या होती? यहां जो एंट्री मेरी हुई है सेम यही होती, यहां जो एंट्री मेरी हुई है सेम होती, बस यहां एक बात बढ़ जाती है हमारी। वो क्या बढ़ जाती? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना शेयर? 50,000 शेयर इशू किया गया और 2 रुपया एक शेयर पर प्रीमियम मांगा जा रहा है, तो 1 लाख रुपया यहां पर मेरा प्रीमियम का आ जाता। अब 1 लाख और 1.5 लाख कितना हो जाता? 2.5 लाख रुपए। तो मैं 2.5 लाख रुपए यहां रिसीव करता और जब मैं रिसीव करने की एंट्री कर रहा होता तो एंट्री नहीं करता, डायरेक्ट 2.5 लाख रुपए रिसीव कर लेता। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आए तो बस इतना चेंज आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आए तो बस इतना चेंज आता है और कोई चेंज नहीं आता है। तो उम्मीद है सिंपल क्वेश्चन में अमाउंट फिलिंग करना, एंट्री करना आप समझ गए होंगे। हाँ, अब प्रैक्टिस करने के लिए बुक आपके पास है, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे कॉमर्स विद वेदशिरा टेलीग्राम चैनल पर, कॉमर्स विद वेदशिरा इंस्टाग्राम चैनल पर, कॉमर्स विद वेदशिरा फेसबुक पेज पर आइए, हमारे इनबॉक्स में हमें मैसेज करिए, क्वेश्चन अपना भेजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन देने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहता मैं सर्वज्ञाता हूं, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसी भी समस्या हो, आप मुझसे शेयर करिए, मैं उसका सोल्यूशन देने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कंटेंट आप बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। जैसा समझे अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाते रहिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां बताऊंगा मैं आपको कि कॉल्स एंड एरियर्स के संदर्भ में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों, जय हिंद।